सीबीएसई वाले हों चाहे एचबीएसई वाले हों, ठीक है, रूल बिल्कुल बराबर सबके लिए सेम हो गया है। तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से समझना। जो चीज मैं समझाने वाली हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो रहेगी। जितनी वीडियोस अब यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करवा रही हूँ ना मैं सीरीज, वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चा, ठीक है। सो डोंट स्किप एनी ऑफ वीडियो, ठीक है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आपको चैनल पर और वीडियोस अपडेट मिले उसके लिए सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिसके लिए मैं फोर्स नहीं करती हूँ, वो आप लोगों की जस्ट विश है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थंबनेल देखकर एक चीज समझ आ गई होगी, सीबीएसई वाले बच्चे हों चाहे एचबीएसई वाले हों, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो प्रीवियस भी मैंने आप लोगों को बताई थी, शायद पिछली बार भी मैंने आप लोगों को काफी चीजें वो बताई हुई है कि हाँ भाई आप लोगों का जो पासिंग रूल है वो कुछ डिफरेंट हो गया है। अगर हम बात करें 10th क्लास वालों की तो वहां पर उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, बट अगर 12th वालों की बात करें तो वहां थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रूल है ना। अगर 10th क्लास वालों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 10th क्लास वालों में आप लोगों को 33% जो है वो ओवरऑल मार्क्स लेकर आने हैं। सीबीएसई से हो एचबीएसई से हो बच्चा कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत जो बोर्ड है उनके लिए सेम ही रूल है, इस टाइम पर सेम रूल अप्लाई हो गया है, क्योंकि एचबीएसई भी कहीं ना कहीं सीबीएसई से ही सारी चीजें समझ रहा है। पिछले साल से रूल चेंज हो गया था तो अभी भी ये रूल सबके लिए सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोबारा से 10th कर रहे हैं, आप 10th में फेल हो गए थे, कंपार्टमेंट आ गई थी, ये रूल सबके लिए सेम अप्लाई रहेगा, ठीक है। तो इस रूल में है क्या, सबसे मेन चीज जो जानने वाली है, देखो 10th क्लास के अंदर अगर आप हैं ना तो आप लोगों को दो चीजें करनी होती हैं जो कि सेम है। 10th वालों के अंदर भी यही चीज है और 12th वालों के अंदर भी यही चीज है। अगर आप 10th क्लास के अंदर हैं तो आपको 80+20 मतलब 80 नंबर जो है वो ये थ्योरी के होते हैं और ये जो है वो असेसमेंट के होते हैं, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर आप लोगों को 33% लेकर आना है, नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। ये दोनों नंबर्स को मिलाकर आपको 33% लेकर आना है। सिंपल सी चीज कि अगर आप लोगों के असेसमेंट के अंदर ना बच्चा 17, 18, 19, 20 जो है वो कॉमन असेसमेंट होती है, ठीक है, जो कि हर बच्चे की लगाई जाती है बोर्ड के अंदर, बट कंडीशन ये है कि टीचरों के साथ अच्छे से बर्ताव किया हो, गुंडागर्दी ना की हो, आवारागर्दी ना की हो, कोई आपका ब्लैक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके स्कूल में, तो आपकी असेसमेंट आराम से इतनी लगती है। नालायक से नालायक बच्चा जो होगा ना उसकी असेसमेंट भी ये लोग 16+ ही लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीज की कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं 20 का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, अगर आपने 20 नंबर लिए हैं तो आपको 33 नंबर टोटल लेकर आने हैं फॉर 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास वालों का रूल यही है, आइदर आप पास हैं, फेल हैं, आप दोबारा पेपर दे रहे हो। पिछले साल से रूल चेंज हो गया था तो आप लोगों को यहाँ पर 20 के बाद 33, इसके अंदर हमें 13 मार्क्स की नीड है। तो 13 नंबर आप अगर 80 में से लेकर आ जाते हैं तो आप ओवरऑल पास हो जाते हो, ठीक है। साथ साथ कई पेपर जो है वो 60 नंबर के हैं, बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि मैम 60 में से भी सेम है, तो हाँ 60 में से भी सेम है। यहाँ पर आप लोगों का जो 30 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल में जाता है और 60 मार्क्स आपका नॉर्मल थ्योरी हो जाता है। तो ये दोनों मिलाकर भी आपको 33% ही लेकर आने हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो ये आपका प्रैक्टिकल है, वो असेसमेंट है, तो सेम ही रूल है। 10th वालों को बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें हैं, तो इस तरीके का ये रूल आपको अप्लाई होगा पेपर। साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ 12th क्लास की तो यहाँ पर भाई मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर आप लोगों को 10th वाला लेकर नहीं चलना, क्योंकि आप सीनियर हो गए हो, थोड़ा तो हार्ड रखेंगे ये लोग। तो यहाँ पर आपको 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स जो है सेम है, ये थ्योरी है और ये आपका असेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सेम फंडा चलता है। यहाँ पर मोस्टली बच्चों की 80, 90, 20 ही लगती है, क्योंकि टीचर्स को भी पता होता है कि भाई असेसमेंट से बच्चा पास होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको 33% मिल जाएगा आराम से, इसमें आपको 33% लेकर आना है असेसमेंट का, ठीक है। और जो ये थियरी है ना, यहाँ पर भी बच्चा आपको असेसमेंट का 33% ही लेकर आना है। दोनों में 33% आपको इंडिविजुअली लेकर आने हैं, उसी कंडीशन में आप पास माने जाओगे। 10th वाला यहाँ पर कुछ सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आपका उसमें 27 होता है, मतलब 80 का, ठीक है। उसके अलावा में अगर आपका 60 नंबर का पेपर है तो आपको उसमें लेकर आने होते हैं 90 अबव। अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको लेकर आने होते हैं 23 अबव। तो ये आपका कुछ 33% का क्राइटेरिया बन जाता है। सीबीएसई एचबीएसई दोनों का बिल्कुल सेम है। दोनों बोर्ड्स को लेकर चल रही हूँ मैं, क्योंकि एक बोर्ड का बनाऊं तो दूसरे वाले परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं वही टॉपिक्स लेकर आऊंगी जो दोनों बोर्ड्स के लिए सेम हो, ठीक है। ये चीजें आपको सेम दिखने वाली हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, चाहे आप कंपार्टमेंट का पेपर दें, चाहे आप ओपन का पेपर दें, चाहे रेगुलर से दें, चाहे सबके साथ वाला जो पेपर होता है भी अगर क्लास में हो वो पेपर दो, सबके लिए रूल विल बी सेम, ओके। तो इस तरीके का कुछ क्राइटेरिया रहेगा। दोनों पोर्शन में आपको सेपरेटली 33% से पास होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तरीके का कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने बताने की कोशिश की, ठीक है। और एक चीज है देखो कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, कॉन्सेप्ट्स हो, वो ना पढ़ाने को लेकर बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर जो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ डिफरेंट आप लोगों को बताऊं, जो चीजें बच्चों को नहीं पता लग रही, जो कोई नहीं बता रहा, वो चीजें आपके कान में डालूं, सो दैट आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहो, ठीक है। कंपार्टमेंट से बचो, रीचेकिंग रिविजन के धक्के खाने से बचो। तो इसलिए कोशिश रही है कि ये चीजें आप लोगों को बताऊं, ओके। सीबीएसई हो, एचबीएसई हो
वो दोनों बोर्ड्स को कवर कर रही हूँ, तो इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा हो मस्ट ट्राई टू ज्वाइन आवर ग्रुप ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम तो वैसे आजकल आप लोग सभी चलाते होंगे, बेसिक ज्ञान के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है और उसी नाम से हमारा ग्रुप है। सो यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर डिस्कशन। वहाँ पर मैं भी ऑनलाइन रहती हूँ, डिस्कशन करती हूँ, कोई डाउट रहे तो आप वहाँ पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के पेपर पैटर्न के ऊपर, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स का, जो कि प्रीवियस से, ठीक है। अब की बार में आप लोगों का पेपर जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब उसके अंदर बोला ये जा रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बनाया जैसे कि एमसीक्यूज बहुत सारे भर भर के रहेंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा, बच्चे कहाँ फंसेंगे, कंपार्टमेंट ज्यादा क्यों बनेंगी, जो कि एक रियलिटी आने वाले एग्जाम के अंदर। तो अगर ध्यान से सुनोगे, समझोगे और पढ़ोगे चीजों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस अच्छे गुरुओं को, अच्छे टीचर्स को, अच्छे जो लोग हों उनको फॉलो करते रहना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सी यू, लव यू, बाय बाय।